नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टाफ भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के उसी गांव में है जहां पर युवक को जिंदा जला दिया जाता है। आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं यहां पर आए हुए हैं, बुजुर्ग हैं। सीधा इनसे जुड़ेंगे एवं जानेंगे कि ये लोग कहां से आए हुए हैं। दादा, क्या नाम है? राम सुचित। यहीं के हैं या बाहर से आए हैं? यहीं का हम रहे थे, लौधी रहे थे। कब इस घटना के बारे में आप लोगों को पता चला? एक हम आज जानते हैं। अच्छा, आज आप जान पाए। दादा, क्या नाम है आपका? फूलचंद। कब आप लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी हुई? 13 तारीख को। उसी दिन जानकारी हुई थी। तो क्या आप लोग मौके पर यहाँ पर आए थे या? हाँ, आए थे। क्या देखे थे उस समय? देखे थे, जलाया गया था, मार के जलाया गया था। अरे हजारों पब्लिक थी। जी जी। प्रशासन था। प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, क्या मांग करेंगे आप लोग? क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? मांग के यही किए हैं कि भाई बच्चों के लिए पारिवारिक सुविधा होनी चाहिए, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, आवास दिया जाना चाहिए, कृषि खेती करने के लिए कृषि देनी चाहिए, उनको वृद्धा पेंशन माता पिता को मिलना चाहिए, बच्चे के शादी के लिए चाहिए, और क्या चाहिए सुविधा। क्या मान रहे हो? इकलौते संतान थे, उनकी पत्नी भी गुजर चुकी थी। एक 15-16 साल की बच्ची है ना, और उसके बाद 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और बुढ़ा है। ये बताइए, यहाँ पर जो एक घटना जो है कारित की गई, जो यहाँ पर जिन्होंने किया, तो क्या इन लोगों से व्यवहार पहले लड़ाई झगड़े होते थे या कैसा व्यवहार? उसे व्यवहार, अगर व्यवहार न होता तो उनके यहाँ काम करने कैसे जाते? अगर संबंध न होता तो काम करने कैसे जाते? उनके यहाँ मजदूरी करने कैसे जाते? क्या इसके पहले भी यहाँ पर कोई ऐसी घटनाएं हुई थी या नहीं? या अब उसके विषय में हम दूसरे गांव का है, पूरी जानकारी तो नहीं बताया भाई घटना हुई है कि नहीं। इन लोगों से पूछिए, उसके विषय में बताएं। आप बगल गांव के आए हुए? हाँ। उम्र कितनी है? हमारी 60 वर्ष। क्या जो है ऐसा माहौल यहाँ पर बना रहता था या कुछ ये सब चीजें? अरे अब हम यहाँ कहाँ आओ थे, माहौल के विषय में न बता पाओ, पुरानी बात। जी जी। दादा, क्या नाम है? सीतानी राम। यही है घर आपका? हमारा यही घर। अच्छा, बगल में ही है। आपके क्या लगते थे देवी शंकर? हमारे भतीजा है। भतीजा है। हाँ। ये बताइए, गांव में जो दूसरा पक्ष था, उस पक्ष के लोगों से कैसा संबंध आप लोगों का था पहले? वही बात व्यवहार, वातावरण सही रहा, लेकिन भावना अब हम दिल के हाल नहीं जानते कि का दिल के अंदर बा। देवी शंकर को उनके अजय ठाकुर परिवार हैं, उनका बहुत था बैठक, छोटल का नहीं था, लेकिन उनकी वजह से, अजय ठाकुर की वजह से उनका परिवार था, उनको विश्वास था कि हमको हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। फिर भी 9 बजे फ़ोन किया, वो जवाब दिया। जवाब देने के बाद फिर भी फ़ोन किया तो फिर भी जवाब दिया। तो 9 और 10 के बीच में जब दोबारा फ़ोन आया तो उसके बाद वो कहा कि ठीक है हम आ रहे हैं। कहा यार तो खाने पी, तो घर में खाना परसा गया, खाना वो नहीं खाया। कहा कि छोटल ने कहा कि हम खाना हमारे यहाँ बना है, तुम आइए देवी शंकर। देवी शंकर जो मैं संघार के रूप में, विश्वास के रूप में गए थे, वहाँ गए एक बार इंक्वायरी करके गए। अच्छा, पहले इंक्वायरी करने गए? एक बार इंक्वायरी करने गए तो वहाँ 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे तो पहले से बताए कि हमारे पास कई लोग हैं, थोड़ा थोड़ा धर दिया जाएगा, तो 1 घंटा का काम है। तो यहाँ आए, कहे कि अपने माता पिता से कि जो हो सब 5-6 लोग हैं, जाते 4-10 के बाद धराए के आओ थे। गए पर उनको क्या किए कि वो अपने कब्जा में किए। कब्जा में करने के बाद फिर मारपीट के समय तो हम देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो ये जानते हैं कि उसके बाद उनके साथ दंगा किया गया, मार लिया गया। मारने के बाद उनको बेरहमी से फूंका गया, उलट पलट के जैसे मुर्गा भूंजा जाता है, बेरहमी से फूंका गया। उसके बाद जो है तो सुबह हम लोग नहीं जानते, महुआ जो है हम पचे भी नहीं चला गए। तो कुछ लोगों को कहा कि एक लड़का फेंका है वहाँ, मार के भूंजा है। तो अजय सिंह ने फ़ोन किया 6 बजे। अच्छा, फ़ोन भी किए? अजय सिंह फ़ोन किया कि मोबाइल नहीं लगे रहा, लड़का बिटिया के लगे रहा।
तो फोन किए कि देख काजल देखो तुम्हारे पिताजी का है या नहीं है देवी शंकर। तो वो कहा कि यहाँ नहीं है। फिर उनका भाई जो है फिर फोन किया तो कहा ढूंढे से तरह न कर। तब से लोग कहें कि पुलिस चौकी का पुलिस आ गए। वो लोग बोले कि जाइए अपने गांव में घोड़ा दीजिए कि अपना अपना आदमी का इंक्वायरी कर ले और अपन आदमी की इंक्वायरी करके उसके बाद आए के लिहाज की चिन्ह। तो हमारी लड़की जो उसकी लड़की जो काजल थी वो गई तो उसका पापा थे जी। तो फिर भी हमारा लड़का गया समझ सकते हैं तो देखा था वो भागा। हम इसी जगह खड़ा था। हम कहा कल बाबा मामा का था कैसे मेरे देवी शंकर भैया है। ठीक धैर्य बनाइए दादा, धैर्य बनाइए। आंसू आ गए आपके, धैर्य बनाइए थोड़ा, तभी बातें हो पाएंगी ना दादा। सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। आप फिर यहाँ से गए सर हम लोग जो वहाँ देखे थे हमारे देवी शंकर। फिर हमारी वो काजल भी कही कि जो है हमारे छोटल ठाकुर ने हमारे भाई के हमारे पिता को बुला करके मार लिया है प्रशासन के सामने। हम ही कहा कि सर हम किसी को नहीं जानते, हम छोटल ठाकुर को जानते हैं। छोटल ठाकुर अगर पकड़ा जाएगा तो सबको बयान करेगा के रहा के नहीं रहा, कैसी बात रही। हाँ इतने में छोटल ठाकुर तो सुबह तक प्रशासन बिरादरी लेके गए उनके द्वारे। प्रशासन का उनका दरवाजा झाँके तो छोटल दरवाजा में बैठे। ओकरे बाद जौन बात वहाँ से वापस भए तो वहाँ के लोग कहें कि छोटल काल 5 बजे मिर्जापुर चले गए। 9 बजे रात छोटल बुलाया है हमको डांट ढोने के हमारे लड़के को, और छोटल 5 बजे दिन में चला गया है मिर्जापुर। उनके घर वाले बताए, उनके घर वाले पूरे बस्ती वाले बताए कि वो छोटल 5 ही बजे चला गया। 5 बजे और तुम हमको रात में बुला रहे हो और तुम 5 बजे कैसे मिर्जापुर चले गए। उसके बाद यहाँ जब भीड़ भाड़ हुई तो एक बार हमारे बिरादरी हमारा साथ दिया और प्रशासन की सब करीब हजारों आदमी थे वहाँ चढ़ाई की। अजय सिंह को बहुत बुरा लगा, बहुत थे उस समय वहाँ मौजूद थे। उनको बहुत बुरा लगा कि हमारे द्वारे पे ये चमार चढ़ आए हैं। तो प्रशासन से बोले थे कि सर 1 घंटा के लिए अगर आप लोग बगल हो जाइए तो एक चमार दौड़ा के यहाँ के मार के हम पार देंगे। इसी पर उनको उठा लिया प्रशासन कि तुम इसमें था मारने में आपका हाथ था, आप रहे एक मारा आपको इतने क्रोध लग रहा है। मतलब पुलिस थी और लोग थे इतने तब भी ऐसा बोल रहा। इसी पर उनका प्रशासन उठा लिया। समझिए यही बात है सर। तो आप जब वहाँ पहुँचे थे तो क्या मतलब देखे थे आपने आंखों से? वहाँ देखे थे हमारा लड़का है भूंजा गया, मारा गया है। फिर भी रिपोर्ट में आया उसको जो है मारने के बाद उसका गला दबाया गया, गला दबा कर मार दिया गया। मारने के बाद तब फिर फूंका गया उसको। अब ये बताइए परिवार में कौन कौन बचा है उनके परिवार में 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, एक माता है, एक पिता है। उसके बाद कोई नहीं है। हम बच्चों के देख रेख के लिए और कोई नहीं है। अपने परिवार में वो इकलौती संतान थे, लौता था, अकेला ही था। सारा डील वही करता है। बाप माताजी तो आप लोग देखे हुई किस लाइन में कि आज मरें कि काल मरें। काजल छोटी जो बेटी है, जेठ है, अब वो कैसे पालन पोषण कर सकती है। जी। आप उनके मतलब रिश्ते में क्या दादा लगते? हम उनके चाचा देवी शंकर का चाचा हैं। हमारे पास 5 लड़के 3 लड़कियाँ हैं। तो क्या जो है आपके गांव में दोनों बिरादरियों में लेकर पहले तनातनी रहती थी चीज़ें, इसके पहले भी हुई थी या ये पहला मामला है? ये पहला मामला नहीं, या 2 साल के पहले एक राजकुमार था
हमारे परिवार का, उसके साथ में वो रात में गला दबा के और उसके जो है कुआं में उसी ठाकुर के कुआं में झोंक दिया गया। 4 दिन लाश का पता नहीं था। चौथे दिन लाश जो है उन्हीं लोग ने उजागर किए कि हमारे कुआं में एक आदमी फेंका था। जब लोग गए थे, प्रशासन आई थी, और जब वो जो उसको निकाला गया, हमारे राजकुमार भाई थे, काका का लड़का था, उसके पास कोई था नहीं। 2 लड़के थे, छोटे छोटे लड़के, और उसके पास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। वो लाश गई, चीर घर से आई, उसकी परवाह किया गया। उसके बाद उस मामले में क्या हुआ था? उस मामले में कोई कुछ नहीं हुआ। कोई रिस्क लेने वाला था नहीं। जब लेने वाला नहीं था तो उसका मामला कौन होगा? उस समय आप लोगों को लगा क्या था कि क्या किया गया था उसके साथ? अब उस समय हम लोग जो चौथे दिन लाश मिली, क्या हम लोगों को सदमा है कि कौन इसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया। उसमें शिनाख्त भी नहीं था कि फला आदमी इसको बुलाया। आप जो है परिवार के बुजुर्ग हैं, क्या मांग करेंगे? अब मांग हमारी यही है कि हमारे लड़कों को सुविधा मिलना चाहिए, हमारे लड़कों को हर प्रकार की बातें होना चाहिए, और जो अपराधी हैं इनको सजा तो हो ही रहा है। सजा तो जेल गए, सजा तो हो गया, लेकिन हम लोगों को संतुष्टि यही है कि जब तक इन लोगों को या तो जिंदगी कारागार हो या तो इनकी फांसी हो। अगर ये आएंगे तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। ये हम लोगों को विश्वास है कि जब आदमी छूटेंगे तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। कोई थामने वाला नहीं है। क्या भय बना हुआ है? हाँ, भय बना है। सत्य बात हम कह रहे हैं जी, हम सत्य बात कह रहे हैं, कौनो इसमें वो नहीं है। आप देख सकते हैं दादाजी थे, युवा हैं, भाई साहब हैं, क्या कहेंगे भैया? कहाँ के? हम नहीं कह पाएंगे भाई, घर के हैं। यही घर के हैं? हाँ, युवा हैं, आप क्या मांग करेंगे? हम तो हमारी मांग है इनको लोग को फांसी होना चाहिए। इसके पहले भी जो है कोई मामला यहाँ पर हुआ था आप लोगों के साथ, दोनों पक्षों में मिल करके, या ये पहली बार हुआ? नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है, दोबारा बार हो रहा है। 2 साल पहले हुए थे हमारे चचा चीज से, सनकी नहीं मिला था कोई, उसके बाद फिर ये दोबारा हो गया। तो क्या उस प्रकरण में कार्रवाई हुई थी कुछ? उस कार्रवाई में कुछ नहीं हुआ था, बस लाश निकल के चली गई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। हम लिखने आए थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। अब इस बार अगर ये लोग पकड़ गए हैं, इन लोग को सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। अगर छूट के आएंगे तो फिर फांसी होगी उन लोग को। गांव के पूरा आदमी टूट के उनको लोग को जान से मार डालेंगे फिर। नहीं, मतलब आप लोग क्या मांग करेंगे? मांग इनकी है कि हमको सजा होना चाहिए, उनका फांसी होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार जो है मांग कर रहा है। आप समझ सकते हैं किस तरह से वह काम पर उनको बुलाया गया, उसके बाद जो है उनके साथ यह जो है जघन्य अपराध को कारित किया गया, जिसको सुन करके आप भी एक सामान्य इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टाफ भारत।